आज भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा शुक्रवार 29 सितंबर 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री जी में आज महादान है, अतः श्री जी को भोग में दान की अधिक और विशेष हांडियाँ आरोगाई जाती हैं। आज के भोग में विशेष रूप से दूध दही की हांडी, बासुंदी की हांडी, गुलाब जामुन, बर्फी, गुंजिया, पेड़ा, मगध, मोहनथाल, जलेबी आदि महादान में आरोगाए जाते हैं। आज से ही श्री जी में सांझी भी प्रारंभ होती है। यह सांझी अश्विन कृष्ण अमावस्या को कोट की आरती के साथ ही पूर्ण होती है। प्रभु श्री जी के मंदिर में कमल चौक में हाथी पोल के द्वार के बाहर आज से 15 दिन तक संध्या आरती पश्चात 84 कोस की व्रज यात्रा की लीला की सांझी मांडी जाती है। सफेद पत्थर के ऊपर कलात्मक रूप से केले के वृक्ष के पत्तों से विभिन्न आकार बनाकर सुंदर सांझी सजाई जाती है एवं उन्हीं पत्तों से उस दिन की लीला का नाम भी लिखा जाता है। भोग आरती में सांझी के कीर्तन गाए जाते हैं। प्रतिदिन श्री जी को आरोगाया जाने वाला एक लड्डू सांझी के आगे भोग रखा जाता है और सांझी मांडने वाले को दिया जाता है। आज प्रथम दिन विश्राम घाट की सांझी मांडी जाती है। यह सांझी अगले दिन प्रातः मंगल भोग सरने तक रहती है और तदुपरांत बड़ी कर दी जाती है। दान से संबंधित एक विशेष जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। दान के इन दिनों में 6 बार महादान होता है और दान में आज का यह दान करहला के कुंज में हुआ। महादान की विशेषता हम पीछे देख चुके हैं, जिसमें प्रभु को विशिष्ट सामग्रियां आरोगाई जाती हैं। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में इन दिनों दान की सेवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही प्रभु श्री जी में आज से सांझी भी प्रारंभ हो रही है। इसी भावना के प्रभु श्री जी को आज मुकुट कांचनी के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। भारी माटू किया ले गयो री मेरी भारी माटू किया ले गयो री मेरी। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है,
ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज सांझी के भाव की सुंदर चित्रांकन वाली पिछवाई सजाई गई है, जिसमें सांझी मांडते हुए राधा कृष्ण एवं बाग में फूल बीनती हुई गोपियों के साथ विहार करते स्वामिनी जी एवं प्रभु तथा दान की मटुकियाँ लेकर आ रही गोपीजनों का सुंदर चित्रांकन किया हुआ है। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफेद मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र गुलाबी रंग की मलमल के धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, 2 कांचनी एवं रास पटका धराया गया है। विशेषता यह है कि यह सभी वस्त्र रूपहरी किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र श्वेत भातवार के धराए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित हीरा एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से कली, कस्तूरी एवं कमल माला धराई गई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को मुकुट का साज धराया गया है, जिसमें स्वर्ण की रत्न जड़ित टोपी धराई गई है और टोपी पर स्वर्ण का ही रत्न जड़ित मुकुट धराया गया है। यह मुकुट सुंदर मोर पंखों से सुसज्जित है। एक और विशेषता है कि इस मुकुट पर मुकुट पीतांबर धराया जाता है, जो चित्र जी में दृश्यमान नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि दान के दिनों में चोटी जी नहीं धराई जाती हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित हीरा के ही मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, लाल, पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ भाभी जी वाले वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से
एक वेत्र जी स्वर्ण जड़ित हीरा के एवं दूसरे स्वर्ण से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट गुलाबी रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी की मोर वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी नित्यवत की भांति चांदी से सिद्ध की हुई सुंदर कलात्मक काम वाली है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में श्री गोवर्धन की शिखर ते मोहन दीनी टेर यह पद श्रृंगार तक गाया जाता है। राजभोग में कृपा अवलोकन दान देरी आरती में वृषभान लड़ेती गाइए शयन में आज नंद के नंदन सो मान के पद में तेरी ब्रोहन की मरोरन ते पोढ़वे में पोढ़े हरि राधिका के संग कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। इनके साथ सांझी के अन्य कीर्तन भी गाए जा रहे हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जा। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष रूप से मंगला एवं ग्वाल के दर्शनों में दान की सामग्रियां अरोगाई जा रही हैं। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से हैं। संदर्भ यह है कि कल अनंत चतुर्दशी के दिवस गणेश विसर्जन की शोभा यात्राएं नगर के बाजारों से गुजरी और मुख्य बाजारों से होते हुए नगर पालिका द्वारा तय किए गए स्थल पर गणेश विसर्जन किए गए। उल्लेखनीय है कि समग्र भारतवर्ष सहित प्रभु श्री जी की नगरी में भी गत गणेश चतुर्थी उत्सव के दिवस से 10 दिवस का गणेशोत्सव मनाया गया, जिसके तहत नगर के अलग अलग मोहल्लों में गणेश स्थापना की गई, पंडाल सजाए गए और विविध प्रकार के आयोजन किए गए, जिसमें युवाओं की भागीदारी सर्वाधिक रहती है। गणेश चतुर्थी से 10 दिवस पश्चात अनंत चतुर्दशी के दिवस गणेश विसर्जन किया जाता है। हालांकि कई स्थलों पर अलग अलग दिवस पर भी गणेश विसर्जन होते हैं। शोभा यात्राओं के साथ अखाड़े भी निकाले जाते हैं, जिसमें युवा प्रदर्शन करते रहते हैं। इसी प्रकार के आयोजन नाथद्वारा में भी हुए और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने 10 दिवस तक
गणपति उत्सव मनाया और विविध स्थलों पर जाकर गणपति के दर्शन भी किए। यह भी उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों में एकता का सूत्रपात करने के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक ने यह आयोजन प्रारंभ किए थे। महाराष्ट्र से प्रारंभ हुए यह गणेशोत्सव अब देश भर में मनाए जाते हैं। हालांकि कई स्थलों पर अनेक प्रकार की विकृतियां भी सामने आती हैं, जिससे कई बार यह प्रश्न खड़ा होता है, क्या अब इन गणेश उत्सवों की प्रासंगिकता रह गई है? क्योंकि सनातन के साहित्य में इस प्रकार के विसर्जन की व्यवस्था अथवा दर्शन कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। परंतु देशवासियों की भावना है और उनका इस उत्सव के प्रति लगाव और रुझान दिखाई देता है, जिससे यह गणेशोत्सव प्रतिवर्ष भव्यातिभव्य होते जा रहे हैं। एक संदर्भ में यह गणेशोत्सव रोजगार का सृजन भी कर रहे हैं। विशेषकर इस गणेशोत्सव के दौरान डीजे का प्रयोग एवं युवाओं में दिखाई देने वाली नशे की लत काफ़ी परेशान करती है। लेकिन आज की यह वास्तविकता भी है कि यह गणेशोत्सव हमें प्रतिवर्ष दिखाई देते हैं और युवाओं का इसमें सम्मिलित होना भी दिखाई देता है। आप सभी को गणेशोत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। मारी माटू किया ले गयो री मेरी भारी माटू किया ले गयो री मेरी भारी माटू किया ले गयो री मेरी भारी माटू किया ले गयो री आपुन खात ग्वाल ही खवावत आपुन खात ग्वाल ही खवावत रीति कर मोघ दे गयो रीति कर मोघ दे गयो री मेरी भारी मटू की ले गयो री ये भारी मटू किया भारी मटू किया ले गयो री मेरी भारी मटू किया ले गयो री वृंदावन की सघन कुंज में वृंदावन की सघन कुंज में
कह गयो री ऊंची नीची मोसो कह गयो री परमानंद ब्रजबासी सावरो परमानंद ब्रजबासी सावरो अंगुष्ठ दिखाय रस ले गयो री अंगुष्ठ दिखाय रस ले गयो री मेरी बारी मटुकी ले गयो री वृंदावन की सघन कुंज में वृंदावन की सघन कुंज में ऊंची नीची मोसो कह गयो री ऊंची नीची मोसो कह गयो री परमानंद ब्रजबासी सामरो परमानंद ब्रजबासी सावरो परमानंद ब्रजबासी सावरो अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो री अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो री मेरी भारी मटुकियाँ ले गयो री भारी मटुकियाँ मटुकियाँ भारी मटुकियाँ भारी मटुकियाँ भारी मटुकियाँ ले गयो री मेरी भारी मटुकियाँ ले गयो री मेरी भारी मटुकी मेरी भारी मटुकी मेरी भारी मटुकी ले गयो री चले किन जा वो अपनी गैल चले किन जा वो अपनी गैल हम नित प्रति निकसत गिरी घटियाँ हम निकसत अपनी गिरी घटियाँ गोवर्धन की आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।